ऑल राइट। सो बेसिकली देखो, ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है ये रिलेटेड है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर बेंजीन पे कोई भी ग्रुप पहले से ही लगा हुआ है तो अब सारे पोजीशन एक जैसे नहीं होते। तो जैसे आपने कभी सुना होगा कि भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, बेसिकली वो इस पे बेस्ड है। अंडरस्टूड ना? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, ये इस पे बेस्ड है। तो इनको कैसे करें? तो उसका देखो सबसे पहला तरीका है, बल्कि हेडिंग डाल लो मैं, ताकि यहीं से आपको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? बाकी आपने इस पे सोचना है और मैं आपको अलग से पहले एक बार कराता हूँ। हेडिंग डालो सबसे पहले, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। सबसे पहला तो ये पार्ट होना, व्हाट इज एक्टिवेटिंग एंड व्हाट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ना। तो बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ये होता है कि ऐसा ग्रुप जो बेंजीन पे लग जाए तो उससे बेंजीन का जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो बढ़ जाए। अगर वो ग्रुप ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ओवरऑल डोनर होना चाहिए भाई। कोई हो सकता है कोई इफेक्ट से वो खींच भी रहा हो, लेकिन अगर नेट में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो ऐसा ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेटिंग। क्यों, क्या रीजन है? कि सर अगर आप इससे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे तो ये रिलेटिवली फास्टर अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए और वो इसे मिल रहा है। शुरू करो लिखना ये बात। अ ग्रुप इज सेड टू बी एक्टिवेटिंग, अ ग्रुप इज सेड टू बी एक्टिवेटिंग if it increases the electron density in benzene ring. If it increases the electron density in benzene ring. ठीक है? अब एग्जाम्पल में आते हैं, इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो भाई ये बताओ, ऊपर अगर मैं CH3 एज सिंपल एज CH3 डाल देता हूं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेंजीन के अंदर? अगर हाँ तो कौन से इफेक्ट से कर रहा है? मल्टीपल इफेक्ट लग रहे हैं तो सबके नाम बताओ। प्लस आई भी लगेगा और हाइपर भी लगेगा। हाइपर बना के दिखाओ सब लोग, इसका हाइपर बना के दिखाओ। तो ये CH3 इज एक्टिवेटिंग। अच्छा, क्या हाइपर एंड इंडक्टिव बहुत पावरफुल इफेक्ट है? तो ये वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। CH3 इज, हाँ जी, CH3 इज वीकली एक्टिवेटिंग। और R अगर आप ऐसा लगाते हो, R में कुछ भी हो जाए, ये वीकली, ये वीकली एक्टिवेटिंग। मुझे इसका हाइपर दिखाओ आप सब लोग बना करके थोड़ा जल्दी, क्योंकि आप हाइपर बनाओगे तो आपको ओरिएंटेशन समझ आएगा। सबने बना लिया? आओ चेक करते हैं भाई। देखो इधर ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान दो। स्टॉप राइटिंग एंड फोकस ऑन द बोर्ड। आई सेड स्टॉप राइटिंग। देखो, हाइपर के लिए मैंने आपको 3 जगह बताया था। एक बोला था बेटा कार्बोकेटायन हो जाए,
रेडिकल हो जाए और तीसरा अल्कीन बताएं। और तीनों के केस में क्या हो रहा था, इस पे जो ऑर्बिटल है इसका कार्बन हाइड्रोजन का जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके साथ कॉन्जुगेट कर इंटरैक्ट हो रहा है, यही था ना। यहाँ पे कौन सा वाला है, नेचुरली पाई के साथ वाला है, क्योंकि ये ना तो कैटायन है ना तो रेडिकल। कैसे करेंगे फिर, तो नॉर्मल अल्कीन में हाइपर कैसे कराते थे, यहाँ भेजते थे और इसको उठा के यहाँ, ये कौन से ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता था आपने, पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, याद है ना, पाई ऐसे हुआ तो पाई स्टार बाहर की तरफ होता था, याद आ रहा है, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन देते। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे रेप्लिकेट करूं तो मेरे पास हाइपर का जो पहला स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा कि भाई कार्बन हाइड्रोजन अब एंटी बॉन्डिंग में ऐसे इलेक्ट्रॉन दिया और ये उठ के यहाँ गया। सिर्फ पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज हाइपर। बोलो आश्रुत, समझ में आ रहा है तुमको, हाँ। तो ये CH यहाँ H पॉजिटिव है, अगला फिर यहाँ आएगा नीचे आएगा, अगला स्टेप करोगे तो। अच्छा, कुछ खास चीजें दिख रहा है आप लोगों को, क्या खास चीज दिख रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हर कार्बन पे, हाँ, ऑर्थो एंड पैरा पे। अब आप अगर ये बात समझ रहे हो तो आपको ये बात बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि जो CH3 है उसका डोमिनेंस होगा किस पे, हाँ जी, ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को मेनली बोलेगा कि इधर आकर के अटैक करो। क्यों, क्यों यहाँ के अटैक करो, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, ऑर्थो एंड पैरा, दैट्स व्हाई टॉल्यूइन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। In fact, any alkyl benzene is ortho para directing and weakly activating. तो पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा आंसर आ गया कि भाई यहाँ NO2 है प्लस इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है अटैक करेगा, नॉर्मल मैकेनिज्म कल हमने देखा था कि एक बार अटैक करता है नॉन एरोमेटिक बनता है, वापस एरोमेटाइजेशन होता है। तो अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधा इसका प्रोडक्ट बनाऊंगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, टॉल्यूइन के साथ ऑर्थो पे NO2 एंड टॉल्यूइन के साथ पैरा पे NO2, यही आएगा। ये इसके मेजर प्रोडक्ट होंगे, माइनर में तो मेटा पे भी अटैक होगा, ये दोनों इसके मेजर प्रोडक्ट होंगे। थोड़े बहुत परसेंटेजेस कहां पे आएंगे, इवन मेटा पे भी। सबको क्लियर हो गया, चलिए अच्छा, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं, जब OCH3 है उससे उससे पहले आप इसके, जैसे यहां पे आपने ओवरऑल डोनेटिंग इफेक्ट देखा कि इंडक्टिव से भी दे रहा है हाइपर से भी दे रहा है, तो ओवरऑल ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसके बारे में अपना वर्डिक्ट दो मेरे को, सोच करके बताना। दोनों चीजें बताओ, एक तो डायरेक्टिंग नेचर भी बताओ, ऊपर से एक्टिवेटिंग भी। अगर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग है भी तो CH3 से बेटर है या उससे खराब है, ये सब समझाओ मुझे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो मेरी बात सुनो, ये लोन पेयर ऊपर भी जा रहा है लेकिन साथ में इधर भी आ रहा है, भाई इकट्ठे नहीं होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन जैसा हो गया। अब ये नेचुरल सी बात है कि ऊपर ये डोमिनेंट है, भाई अगर इसके पास 100% एबिलिटी है डोनेट करने की तो 70% 80% ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बट इसका प्लसम इतना अच्छा होता है कि नॉर्मल CH3 का जो इंडक्टिव है वो तो बहुत ही वीकेस्ट इफेक्ट होता है ना भाई, इंडक्टिव एंड हाइपर, उससे तो फिर भी बेटर होता है। तो एक्टिवेटिंग पावर में वो वीकली एक्टिवेटिंग था, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होता है। वो वीकली था, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। और जरा देखो रेजोनेंस करा के जब अंदर कराते हो तो नेगेटिव कहां कहां आएंगे, एक बारी बना के दिखाओ, जल्दी बना के दिखाओ इसका रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग। आउटसाइड मत दिखाना, आउटसाइड तो आपको मालूम ही है, विथ बेंजीन रिंग बना करके फटाफट देख लो जल्दी से।
कर लिया बेटा, सभी ने कर लिया। तो आप जब बनाए होगे तो आपको दिख गया होगा कि ये भी कौन सी जगह पे जा रहा है। ये लोन पेयर यहां डालो, इसको यहां, एंड सो ऑन। फिर से कहां जाएगा ऑर्थो? तो अगेन इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। तो प्रोडक्ट क्या आएंगे? ऑर्थो एंड पैरा पे क्या डाल देना है? अच्छा, इस बारी मैं बोलूंगा ऑर्थो एंड पैरा पे दोनों में कौन बेटर है? क्यों? दोनों रीजन है। एक तो ऑर्थो पे माइनस आई भी इसका जाएगा। तो अब अगर ऑर्थो एंड पैरा को देखना हो तो ज्यादा एक्टिवेटेड पोजीशन कौन सा है? पैरा, क्योंकि ऑर्थो पे माइनस आई भी लगेगा, इधर से दे रहा है इधर से खींच रहा है, ओवरऑल इंटेंसिटी ज्यादा ही होगा, बट फिर भी। तो एक तो रीजन है कि नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिटी कम होगा, दूसरा रीजन है बगल में ये बड़े भारी लोग बैठे हुए हैं, जगह बिल्कुल नहीं है, इधर वापस आके इसको सेटल होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू क्राउडिंग। हाँ जी, किसके केस में? टॉलविन के केस में डिपेंडेंट होता है। वैसे मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप मान के चलो कि पैरा ही होता है, अगर कोई बड़ा ग्रुप लगा है ऑर्थो पे तो स्टेरिक रिपल्शन केस। बट अगेन जैसे मैंने बोला कुछ केसेस में चेंजेस आते हैं, जैसे यहाँ पे देखो इंडक्टिव इफेक्ट है प्लस आई, तो ये रिलेटिवली ज्यादा एक्टिवेटेड। और आप देखो नंबर्स के टाइम में भी ये ज्यादा है, जो कोलिजन होने का चांस है वो इसका डबल है ना। कोलिजन होने का चांस इसका डबल है रे, ये दो पोजीशन है ना ऑर्थो के, पैरा का तो एक ही है। मॉलिक्यूल अगर कोलाइड भी कर रहा है, अगर ऑर्थो पे कोलाइड, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी ऑर्थो की थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि स्टेरिक जब भी आता है ग्रुप, तो मोस्ट केसेस में पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो बहुत कम ही ऐसे एग्जांपल है जहां पे ऑर्थो मेजर होता है। ठीक है, करेंगे इस पे बात कभी और। चलो फिलहाल अभी नोटेड है। हाँ जी, अब इस पे आइए। इस पे बताइए। OCH3 क्या हो गया तुमको अश्वत? ठीक है तबीयत तुम्हारी? क्या होगा, ऑर्थोपैरा या मेटा होगा? मेटा होगा। अच्छा तुम अश्वत एक बार इसका रेजोनेंस करा के दिखाओ मुझे। हाँ, क्या हुआ? सांस नहीं आ रही अच्छे से? ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं पहुंच रहा है? मुझे बताओ, ये लोन पेयर अंदर ही जाएगा ना अश्रुत? अगर लोन पेयर अंदर जाएगा, अरे कुछ चीजें बिना ट्राई किए हुए भी आंसर हो जाता है। अभी इसके पहले वाला ट्राई किए हो तो वहां पे और इसमें डिफरेंस क्या है? ये तो अच्छा ही है कि बाहर की तरफ नहीं जाना पड़ रहा है इसको। तो ऑर्थो और पैरा, तो लिख लो इट इज अ गुड एक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। गुड एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हाँ जी, हाँ आएगा, मोस्ट केसेस में पैरा ही आएगा, बट ऑर्थो पैरा दोनों बनाओ, कंसिडरेबल अमाउंट में बनते हैं।
OCH3 एंड देखेंगे अभी OH इज बेटर। नहीं, बेसिकली ये है कि कॉन्जुगेट किससे कर रहा है वो, कोई तो ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके साथ वो बॉन्ड बना रहा है, तो जो खाली ऑर्बिटल होता है उसी के साथ बनाता है। कार्बोकेटायन में वेकेंट पी होता है तो उसके साथ बना रहा है। अल्कीन के केस में सिर्फ पाई स्टार ही वेकेंट है, तो वहां पे तो इसलिए तो वो वाला बॉन्ड वीक होता है। आप अगर कंपैरिजन करो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का बॉन्ड लेंथ विथ दिस, काफी सारे लोगों को पता ही नहीं चलता ये कैसे कंपेयर करना है। इन दोनों का बॉन्ड लेंथ सबको लगता है सेम ही होना चाहिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, बट ये बॉन्ड CH वाला बॉन्ड दे करके इसका बॉन्ड ब्रेक करता है, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, यहाँ ट्रू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये वीक है तो लंबा है ना, ये बॉन्ड थोड़ा वीक रहता है हाइपरबोलिक। आइए बच्चों समझ में आया, ये गुड एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अरे अभी कर रहे हैं डिस्कशन। गॉट इट, यहां तक क्लियर है सबको? अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसमें भी पैरा मेजर प्रोडक्ट में आप आओगे। देखो ऑर्थो का मैंने बताया ना कि मोस्ट केसेस में ऑर्थो कम ही चांस है, जबकि कोलिजन वाइज उसका डबल चांस है देखो तो, बट वही एस्टेरिक रीजन की वजह से आ जाता है। कुछ अभी देखेंगे, कुछ केसेस हैं ऐसे जहां पे हमें अलग सा देखने को मिलता है ना। आइए बच्चों, इसके बाद मैं कुछ अगली एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, आप लोग मेरे को बताइए कि आप किस कैटेगरी में रखोगे, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग में किस कैटेगरी में रखोगे। चलिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये क्या मैंने बना दिया बेटा, व्हाट इज दिस, नाम क्या है? स्टाइरीन। क्या नाम है? थोड़ा पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, चैनल फॉलो करो तुम लोग पहले तो। स्टाइरीन से रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, मतलब उसके डेरिवेटिव्स हैं, जैसे सिनेमन यूज करते हैं हम लोग घर में, उसके, हाँ जी दालचीनी, उसके अंदर का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखो कौन सा है। क्या? बनाइए, इस पे मैं वही सेम चीज दे रहा हूं आपको। एक काम करता हूं, थोड़ा सा बदल देता हूं, AlCl3 क्लोरीन ले लेता हूं। बनाइए प्रोडक्ट। ओके चलें।
चलो भाई, क्या किया आप लोगों ने? आइए देखते हैं। सबसे पहली बात समझो, अब ध्यान से समझना। कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये जो ऊपर पाई बॉन्ड लगा हुआ है ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, अंदर दे भी सकता है, बाहर खींच भी सकता है, नहीं? तो एज ऑन रिक्वायरमेंट ये अगर काम करेगा। बाहर खींचना इज वेरी डिफिकल्ट, अंदर देना इज इजी। क्यों बाहर खींचना? क्योंकि आप बेंजीन का जो एक्सटेंसिव डिलोकलाइजेशन है उसको आप बाहर खींचने की कोशिश करो। तो अगर मान लो उसमें डिसीजन आपका नहीं बन पा रहा हो तो आप एक काम करो, अटैक करा करके देखो और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करके देखो। तो मान लो मेरे को यहां से क्या निकल के आता है भाई, एट द एंड आपको याद हो तो Cl AlCl3 के साथ दे करके यहाँ प्लस आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और फिर ये इलेक्ट्रॉन। तो मान लो मैंने ऑर्थो पे अटैक कराया, जो ऑर्थो पे कहां नहीं होगा भाई, पैरा पे होगा घूम फिर करके। तो अगर ऑर्थो पे अटैक करा रहा हूं तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर ऐसा बनने वाला है, यहाँ प्लस आ गया, ये AlCl4 माइनस बन गया और यहाँ CH डबल। अब मैं ये चेक करना है क्या ये कार्बोकेटायन मेटा पे अटैक करने से ज्यादा स्टेबल। अब देखो ये घूम के यहाँ आएगा, ये घूम के यहाँ आएगा, कितने लोग कह रहे हैं कार्बोकेटायन इस सेंटर पे पहुंच जाएगा। और जैसे ही कार्बोकेटायन यहाँ पहुंचेगा इसको एक एडिशनल रेजोनेंस मिल जाएगा। ये सुनो, एडिशनल रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी आएगी। अगर मान लो मैं मेटा पे अटैक करा देता, मेटा पे, तो कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि सर प्लस यहां आ गया और वो इस पाई को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसके बजाय ये अंदर ही अंदर घूमता रह जाएगा, ये पाई बॉन्ड के साथ कभी भी रेजोनेट नहीं कर पाएगा। तो नेचुरल सी बात है कि मेटा पे अगर मैंने अटैक कराया तो जो कार्बोकेटायन क्रिएट हुआ, और जो मैंने ऑर्थो पे अटैक कराया या पैरा पे अटैक कराया जो कार्बोकेटायन क्रिएट हुआ, उसमें इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो ये अटैक ज्यादा फेवरेबल है। इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्या ये बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि आप पाई टू पाई का रेजोनेंस हमेशा खराब ही होता है। इसलिए इसको भी आप उसी कैटेगरी में रखो जिसमें हमने टॉल्यूइन को रखा था, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप कर रहे हैं ना? देखो ना बेटा, अरे मेरी बात सुनो, बेंजीन अगर रहता, तुम ऐसे सोचो, अगर सिर्फ बेंजीन रहता, ये नहीं रहता, तो इसको ये एडिशनल रेजोनेंस तो नहीं मिलता ना। तो बेंजीन वाले कार्बोकेटायन से भी ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकेटायन है, तो एक्टिवेट ही तो किया फिर ना, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में हेल्प तो किया ना इसने, तो एक्टिवेटिंग है। अब एक्टिवेटिंग कैसे वो मैं दिखा रहा हूं। ये देखो, इसको अंदर से रेजोनेंस कराओगे तो दिख रहा है यहाँ नेगेटिव आ रहा है, बट ये रेजोनेंस बहुत अच्छा रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ये वीकली एक्टिवेटिंग। समझ गए? तो कई बारी अगर आपके डिसीजन डायरेक्ट ना बन पा रहे हो कि यार मैं कराऊं या नहीं कराऊं, तो आप अटैक दो जगह करा के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। और आपको ये चेक करना हो ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग, तो बेंजीन पे अटैक करा करके बेंजीन वाले कार्बोकेटाइन और ये जो बन रहा है इन दोनों का कंपैरिजन, उससे आइडिया लग जाएगा। चलो एक और केस देता हूं मैं, बाइफिनाइल का। हाँ जी चलिए। बनाइए प्रोडक्ट।
ऑर्थो पैरा आ रहा है, बोलिए। Cl2 AlCl3 ऑर्थो पैरा आ रहा है, दिख रहा है? क्योंकि अगर आप यहां अटैक कराओ ऑर्थो पे तो देखो यहां प्लस आ जाएगा, इधर वाले इलेक्ट्रॉन का एक्सेस मिल जाएगा इसको। लेकिन आप अगर यहां अटैक कराते हो मेटा पे तो प्लस यहां आएगा और वो प्लस इसी रिंग में रह जाएगा। तो समझ में? सो मतलब कहने का कि ये अगर एज अ ग्रुप मैं ले रहा हूं इसके लिए, तो ये ग्रुप भी वीकली एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लिखो वीकली एक्टिवेटिंग। वीकली समझ में आ रहा है ना क्यों है भाई? पाई टू पाई का रेजोनेंस करा रहे हो। वीकली एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड वीकली एक्टिवेटिंग। ओके सर, अभी तक चलो आपने मॉडरेट बता दिया, ये बता दिया, गुड बता दिया। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग कैटेगरी में कुछ आते हैं क्या? तो आंसर है हाँ जी। देखो ये गुड से भी ज्यादा है, बेटर है। ये उससे भी अच्छा है जो मैं अगला बनाने जा रहा हूं, NH2। क्यों अच्छा है भाई? नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर देन, तभी तो यार नाइट्रोजनस कंपाउंड सारे बेस होते हैं। कभी कभी ना प्रैक्टिकल चीजों से भी रिलेट कर लिया करो, कंफ्यूजन आए तो। और नहीं तो जो कॉमन सेंस लगाते हो कि ये लोन पेयर देके प्लस आएगा, इस पे भी देके प्लस आएगा, प्लस लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल है। कितने लोग कह रहे सर अगर O का ये निकाल दो तो ये और भी अच्छा हो जाएगा? तो इनको आप लिख लो, दे आर बेसिकली दीज टू आर हाईली एक्टिवेटिंग। ये गुड बेटर बेस्ट वाला है ना, तो जो OCH3 था उससे बेटर है थोड़ा वो, लेकिन ये बेस्ट है, बेस्ट इन देयर बिजनेस। और अगर आपको लिखना बेस्ट वाले में और कुछ ऐड करना हो तो नाइट्रोजनस वाले और डेरिवेटिव ऐड कर लो। जैसे 1 डिग्री अमाइन के बजाय 2 डिग्री अमाइन कर लो, फिर 3 डिग्री कर लो, ये सब बेस्ट है। दे आर ऑल बेस्ट, बेस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप। सबको समझ आ रहा है? एंड दे आर ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। बोलो OCH3 से बेटर है वो, इसमें दिक्कत क्या है? कौन अच्छा है? नहीं, मैंने ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया इनमें यार। इसमें ना होता है तकलीफें, ठीक है। एक तो मैं देखो कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। प्लस आई इफेक्ट में बताओ कौन ज्यादा बेटर था? प्लस आई इफेक्ट जब मैंने आपको ओवरऑल ऑर्डर लिखवाया था, किसी को याद है? OH वर्सेस OCH3 में विच वाज बेटर? एक बार चेक करो, चेक कर लो। OH बेटर था तो बात खत्म नहीं हो गया। देखो वहां पे ना मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन तो किया था कि इसका 2.1 होता है और इसका होता है कितना? 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो भाई H एंड कार्बन में बेटर कौन, अगर ऐसे देखा जाए खींचने वाला ग्रुप कौन है थोड़ा, तो कार्बन देखिए। वहां पे भी यही बात मैंने एक्सप्लेन की, ठीक है। अब कंफ्यूजन कहां से आता है पता है? कि CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है। सारे कंफ्यूजन का जड़ ही वही है। अगर वो नहीं रहता दिमाग में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा करके सोचो, जेन्युइन चीज बस, ठीक है। प्लस आई को एक्सक्लूसिवली तभी लगाओ जब सिर्फ 2-3 ग्रुप ऐसे हो जिनका आपस में कंपैरिजन करना हो, खास करके कैटायन वगैरह जहां पे। तो अब क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? अब इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब लेके चलते हैं, देखते हैं आप लोग कहां तक मेरे साथ चल रहे हो। कहां तक चलोगे मेरे साथ बताओ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एवरीबॉडी। करिए इसको। अगर इन पे अटैक कराया जाए, किसका? मैं इनका रिएक्शन कराना चाह रहा हूं। किसके साथ? किसके साथ कराना है? इन सभी का रिएक्शन करा दो आप HNO3 H2SO4 से, और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा?
और मुझे एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का भी नेचर बताओ, जल्दी करो, फास्टर। उनमें रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा अगर सेम इलेक्ट्रोफाइल लिया है तो? नहीं, करो करो, अभी कर बना के देखो, सेम कैसे होगा जी? रिएक्टिविटी ऑर्डर बोल रहा हूँ, रेट बोल रहा हूँ, किस रेट से सेम कैसे कर सकता है? चले भाई, क्या लिखा आप लोगों ने बताइए? एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। हाँ, डीएक्टिवेटिंग है। क्यों ऐसा? कि इनके पुअर रेजोनेंस होते हैं ना। क्लोरीन 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 ब्रोमीन आयोडीन का तो सबको समझ में आता है रीजन क्यों है ऐसा, क्योंकि इसका 3p ऑर्बिटल इसके 2p के साथ कॉन्जुगेट करेगा और यहाँ पे भी साइज का गैप है, हालांकि दोनों 2p 2p, बट फिर भी इन सभी में रेजोनेंस पूछा जाए किसका अच्छा है तो फ्लोरीन का। हाँ जी, इन सभी में ओवरऑल पुअर रेजोनेंस होता है, पुअर रेजोनेंस गुड -I। ओवरऑल ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं, सबके सब पार्शियल पॉजिटिव ही लेके आते हैं, पूरे रिंग पे पार्शियल पॉजिटिव लेके आएंगे, बट वो पार्शियल पॉजिटिव की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कॉन्जुगेट जब भी करेगा तो ऑर्थो पोजीशन पे इसका -I सबसे पावरफुल है, तो ऑर्थो पे नेगेटिव जो आएगा वो काफी हद तक कंपनसेट हो जाएगा इससे। यहां तक आते आते इसका -I बहुत डिक्रीज कर गया, तो अगर रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछा जाए फ्लोरीन के केस में एट पोजीशन 1, रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
ऑर्थो मेटा पैरा में, तो क्या बोलोगे? मेटा में सबसे कम, फॉलोड बाई ऑर्थो एंड फॉलोड बाई पैरा। अब भाई ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो रेजोनेंस माइनस आई तो यहां भी पहुंच रहा है, माइनस आई थोड़ा यहां कमजोर पड़ा, यहां आते आते बहुत कमजोर पड़ गया, तो यहां तक आते आते मैं इसको स्मॉल आई में बदल दे रहा हूं, मतलब बहुत कमजोर हो गया। लेकिन इसका जो रेजोनेंस है उसका इंपैक्ट ऑर्थो पे भी आएगा और पैरा पे, और क्योंकि रेजोनेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट होता नहीं है तो ओवरऑल पैरा पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। मेटा पे खराब क्यों होगी? क्योंकि मेटा पे नेगेटिव आया ही नहीं रेजोनेंस के। ओके, सो मेटा से ज्यादा ऑर्थो, ऑर्थो से ज्यादा पैरा। इसलिए ध्यान रखना है इन सभी में रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्टिविटी में हमेशा मोस्टली चांसेस है कि पैरा प्रोडक्ट ही बने, ऑर्थो पे कम चांसेस है बिकॉज ऑफ इंडक्टिव डोमिनेंस। और अगर पैरा पे बन रहा है तो पैरा पे बेटर रेट किसका आएगा? किसका आएगा बेटर रेट? फ्लोरो डेरिवेटिव। और ये सब के सब क्या है? नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वीकली डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि खींच किससे रहा है वो? माइनस आई से, और देने का भी तो काम कर ही रहा है ना, तो इसलिए बहुत पावरफुल विथड्रॉइंग नहीं है। दे आर वीकली डीएक्टिवेटिंग बट इंटरेस्टिंगली दे आर ऑर्थो पैरा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि जो डीएक्टिवेट करता है वो जनरली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता है। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इनके रेजोनेंस से इन सभी में ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज द रीजन इट इज डायरेक्टिंग देम। वीकली ऑल दी हेलोबेंजीन्स आर वीकली डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सबको क्लियर हो गया? आइए चलिए अगला देखते हैं केस। ऑर्थो पे कंपैरिजन करोगे तो मेरे ख्याल से फ्लोरीन का सबसे खराब होना चाहिए, माइनस। अगेन वो स्टेरिक रिपल्शन का अगेन वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन आ रहा है उस पर भी ना, इसलिए अननेसेसरी डिस्कशन में नहीं जाते हम लोग, एंटी पैरेलल। आइए बच्चों अब इसके बाद में, हाँ बोलना तो बताया तो फ्लोरो सबसे ज्यादा, फिर क्लोरो, वही तो समझा रहा था। क्योंकि पैरा तक आते आते इंडक्टिव का डोमिनेंस खत्म, तो फिर पैरा तक आते आते, क्योंकि पैरा ही मेन प्रोडक्ट इनका बनने वाला है, तो पैरा पैरा सब्स्टिट्यूशन में देखोगे तो सबसे बढ़िया ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। आप बताओ प्यारे बच्चों, इसके बारे में बताओ। टेल मी। हाँ जी, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग भी बताना है और साथ के साथ आपको इलेक्ट्रोफाइल को अटैक भी कराना है। मैं हर बारी H2SO4 HNO3 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि NO2 प्लस इज अ वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, सो ये थोड़े डीएक्टिवेटेड रिंग से भी रिएक्शन कर जाता है। बना के दिखाओ, और कार्बोकेटायन बना के भी दिखाओ कि किस पोजीशन पे ही ज्यादा स्टेबल है।
मेटा डायरेक्टिंग है। चलिए, और डीएक्टिवेटिंग में भी कैटेगरी बताओ। वेरी स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग। ये भी डीएक्टिवेटेड ही है। मतलब आप ये बोल लो कि गुड बेटर बेस्ट वाले में ये बेस्ट है तो ये बेटर है, इतना ही है। वीकली डीएक्टिवेटिंग नहीं है, ये वेरी पावरफुल डीएक्टिवेटिंग है। और ये इसके केस में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसका प्रोडक्ट बहुत पुअर आता है, पुअर यील्ड, वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज दैट बैड। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये सिर्फ खींच रहा है। माइनस आई भी इसका स्ट्रांग है एंड माइनस एम तो और भी खतरनाक है। तो अब बताओ, इस पे ऐसा चला जाएगा तो आप देखो, डेंसिटी तो पूरे बेंजीन रिंग का तहस नहस कर दिया इसने। कर दिया ना, बोलो भाई। और चार्जेस कहां पे लेके आ रहा है ये? ऑर्थो एंड पैरा पे। अब यहां करोगे तो यहां प्लस आ जाए। तो समझ में आ गया? बोलिए बेटा, क्लियर हो गया? और कोई तकलीफ इसमें नहीं है? तो ये दोनों ही खराब हैं बेटा, बहुत खराब है। चलो ये बताओ, तो इन पोजीशन पे अटैक नहीं कर पाएगा फिर ना? कहां पे नहीं कर पाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। कौन नहीं कर पाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों नहीं कर पाएगा? हाँ जी, इलेक्ट्रोफाइल नीड्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव है, तो पूरी यील्ड है, तो इसलिए इसका क्या बनने वाला है? मेटा पे ही बनेगा, बट पूरी यील्ड। बताइए, कहाँ लगाऊं? हम्म, अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनो भाई प्यारे बच्चों। ये मुझे भी बहुत चीज होता था ये सब पहले पहले। आप रिंग के बाहर अटैक मत कराओ अनलेस वो नॉर्मल अल्कीन का पाई बॉन्ड हो, क्योंकि मैंने बताया था कि इस जगह पे कैसा अटैक होता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है यहाँ पे। नॉर्मल अल्कीन में कैसा अटैक होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक। अब रही बात ऑक्सीजन के पास जाए क्या, तो ऑक्सीजन के पास अगर प्रोटॉन है तो फिर भी जाएगा, बाकी सब ऑक्सीजन के पास जाके स्टेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि खुद उसके पास लोन पेयर रहता है। सोचो, आप मान लो O है और आप Cl+ ले जाके चिपका दिए, क्या हो जाएगा? लोन पे रिपल्शन। तो इससे बेटर है कि वो कहाँ जाएगा? रिंग के अंदर। इसलिए वो कंफ्यूजन नहीं पालना है, ठीक है? तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? मेटा डायरेक्टिंग इज द राइट आंसर। ये अब गुड बेटर बेस्ट में ये गुड डीएक्टिवेटिंग। क्यों? क्योंकि देखो थोड़ी डीएक्टिवेटिंग एबिलिटी इसकी खराब कर रहा है ये कॉन्जुगेट करके। समझ आ रहा है? पर है ये डीएक्टिवेटिंग वाले ही कैटेगरी के अंदर ना। सबको समझ आ गया एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग? चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप लोग क्या करते हो। आपने ये देखा था सिनेमिक एसिड, स्टाइरीन समझा था? अब सिनेमल्डिहाइड बना रहा हूं। नॉर्मल C डबल बॉन्ड।
प्यारे बच्चों हो गया है? नहीं हुआ अभी तक? क्या आया इसका आंसर? मेटा डायरेक्टिंग है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्टिंग है ये। मेटा डायरेक्टिंग है कि ऑर्थो पैरा है? यस, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अब क्यों ऐसा समझो बात को, क्योंकि हाँ बिना अटैक कराए आप देख नहीं पाओगे। वैसे तरीका है देखने का। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी गलती आप कभी लाइफ में नहीं कर सकते हो कि ऑक्सीजन को डिप्राइव करो। तो हमारे समझदार प्यारे बच्चों से मेरा बोल रहा हूँ कि ये फोकस करके चलना है इस पॉइंट पे, ठीक है? यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना कभी गलती से। और ये भी मत कर देना कि यहाँ का उठा कैसे दे दो, क्योंकि ये कार्बोकेटायन भी बहुत ही बकवास होता है स्टेबिलिटी के मामले में। दिस इज वेरी वेरी पुअर स्टेबिलिटी, तो इसलिए ऐसा नहीं बनाना है। तो दिस इज डीएक्टिवेटिंग। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ रहा है अभी तक? अब थोड़ा मैं गियर शिफ्ट करूं। चलो, क्या है, अभी तक समझाना चाह रहा था इसलिए समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब असली चीज करते हैं हम लोग, ठीक है? कॉन्फिडेंस में आ गए तुम लोग? ओह माय गॉड, क्या करूं मैं यार, समझ नहीं आता है। नाउ कंपेयर द रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन of these 4 species. You guys will enjoy, trust me guys. Do you trust me? No तो बोलना ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। चलो, do it faster. Relative rate of attack of electrophile. ये मैं 1 लिख दे रहा हूँ, ये 2 लिख दे रहा हूँ, ये 3 लिख दे रहा हूँ, ये 4 लिख दे रहा हूँ। चलिए भाई शुरू हो जाइए, और साथ में प्रोडक्ट भी बनाइए। साथ में आपको क्या करना है? प्रोडक्ट भी बनाना है, उनका मेजर प्रोडक्ट HNO3 H2SO4। पूरी जान निकाल लेनी तुम्हारी। चल चल चल, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अरे अच्छा, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग तो बता दो। बेंजीन से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा इन सब में?
तो ये तो पक्का होगा, क्यों समझ में आ रहा है, यहाँ का रेजोनेंस आते ही इस पे नेगेटिव चार्ज है। बोलो भाई। तो कितने लोग कह रहे हैं फिर तो सर इसका प्रोडक्ट फिक्स है, इसका प्रोडक्ट फिक्स्ड है और वो है NO2 यहाँ एंड साथ में यहाँ ऑर्थो पैरा। ये सुनो, ध्यान रखना ये अंदर है बेटा नाइट्रोजन। कितने लोग करेक्ट भाई? तो रिलेटिव रेट में सबसे बेस्ट हो जाएगा 1। उसके बाद ये कितने लोग कह रहे हैं सिर्फ खींच रहा है? भाई इसका लोन पेयर अंदर थोड़ी ना जाता है। तो सबसे बकवास कौन सा हो गया? अभी इन दोनों में कंपैरिजन करना है तो कितने लोग कह रहे हैं सर इसका इलेक्ट्रॉन जाके कम से कम नेगेटिव तो आता है, तो इसलिए बेटर कौन सा होगा फिर? 4। एंड फिर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो ये कंपैरिजन हो गया। आते हैं प्रोडक्ट। सेकंड वाले में तो प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं, कहीं भी लगा दो। थर्ड वाले में कहां लगाओगे एंड फोर्थ वाले में कहां लगाओगे, यही तुम्हें मेन सोचना है। लगाओ, जल्दी करो। थर्ड एंड फोर्थ में जब कुछ ना समझ में आए तो अटैक करा करके देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्योंकि आपको दिख रहा होगा नेगेटिव यहाँ है बेटा, रेजोनेंस बनाओगे तो थोड़ी देर बाद दिखेगा नेगेटिव यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। करता है बहुत, वो NH2 के केस में करता है। इतने बेसिक नहीं होते, ये तो बहुत बेकार बेस है यार। हो गया? आइए चलिए देखते हैं। अरे जल्दी खत्म करो यार प्लीज, 1 मिनट ओनली आई विल गिव यू। इतना तेज तेज चलना चाहिए अब रेजोनेंस का हाथ यार तुम लोग का। आराम आराम से 11th क्लास की तरह कर रहे हो। डोंट क्राई। कौन सा? फोर्थ वाले के सारे पोजीशन में क्यों आएगा? अरे चलो, थर्ड वाला कर लिया सबने। थर्ड का बेस्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड का बेस्ट आंसर कौन सा है? सर अगर आप यहां कराते हो तो प्लस यहां आएगा जो घूम जाएगा, लेकिन अगर आप कराते हो किस पे? ऑर्थो पे, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? प्लस सीधा यहीं आ जाएगा और इस पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ 6 इलेक्ट्रॉन, दैट टू पॉजिटिव। अनर्थ हो गया सर, ये नहीं होने वाला, अनर्थ नहीं करना है, तो ये मेटा पे ही अटैक होगा। इसमें आते 2 पोजीशन है, दोनों लगा के देख लेते हैं। एक बार ही आप यहां लगाओ, यहां प्लस आएगा, और दूसरी बारी आप यहां लगाओ। तुरंत तुरंत बना के देखना है। पता नहीं 1 घंटे से क्या कर रहे हो यार तुम लोग। 1 घंटा हो गया, तब से मैं परेशान हो गया हूं। कितने लोगों को दिख रहा है कि इस बार ही ये लोन पेयर ले करके स्टेबलाइज कर देगा? और कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पे भी वही होगा सर, यहाँ पे तो बल्कि एक रेजोनेंस ज्यादा है। और ये चीजें आपको अटैक कराने से ही दिखने वाला है और कोई तरीका नहीं। तो ये तो दोनों में कॉमन था, लेकिन ये एक्स्ट्रा रेजोनेंस इसमें मिल गया ना, तो दिस विल मेक दिस कंपाउंड मोर फेवरेबल। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे NO2 डालो। सबको समझ में आ गया? हाँ, तो भाई इसी के साथ मैं ये कहानी यहीं खत्म करता हूँ। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब इससे ज्यादा मैं गाइड नहीं करूंगा इसमें। इसके बाद आपको जो दिया हुआ है सपोर्ट, उसको पूरा खत्म करोगे आप। EAS के पूरे लेक्चर्स अपना देख करके वहां से कंप्लीट करो। कोई डाउट आएगा, विल अगेन टैकल ऑन मंडे। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।